नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचते रहे। बढ़ते हैं दोस्तों पहली खबर की ओर। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन, सिर पर सिलेंडर रख जताया विरोध। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ताओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर गैस के बढ़ते दामों का विरोध जताया। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से प्रदेश उपाध्याय जय किशन, अली मेहंदी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृत धवन के नेतृत्व कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष अमृता धवन और पार्टी के कार्यकर्ता अपने सिर पर सिलेंडर रखे हुए नजर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यात्रियों को रेलवे ने दिया बड़ा झटका, कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कई गुना बढ़े। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कई गुना बढ़ा दिए हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला किया है। रेलवे का मानना है कि प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम बढ़ जाने से स्टेशनों पर और भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। कोरोना संकट से निपटने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। लॉकडाउन के बाद पिछले साल बता दें कि रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर केवल यात्रा करने वाले लोगों को ही जाने का निर्देश दिया था, पर अब जबकि देश में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली तो रेलवे ने विजिटर्स के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने की सुविधा बहाल कर दी। बता दें कि मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर अधिक भीड़ से बचने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ा दी है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का केंद्र पर प्रहार, कहा नोटबंदी के फैसले से देश में चरम पर है बेरोजगारी। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। दरअसल उन्होंने कहा कि साल 2016 में भाजपा नीति सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। बता दें उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने मंगलवार को आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान सिंह ने कहा कि बढ़ते वित्तीय संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपाय के चलते आसन ऋण संकट से छोटे और मंझोले क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और इस स्थिति की हम अनदेखी नहीं कर सकते। इसी बीच वित्त मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, 38 करोड़ 91 लाख के जीएसटी धोखाधड़ी में दिल्ली का एक कारोबारी गिरफ्तार। आपको बता दें कि सरकार ने फर्जी तरीके से 38 करोड़ 91 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते हुए 216 करोड़ रुपए से अधिक के गुड एवं सर्विसेज टैक्स के फर्जी चालान जारी करने के आरोप में दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गई। बता दें कि इस व्यक्ति ने अपने नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई थी और 38 अन्य फर्जी संस्थाओं से जुड़कर फर्जी बिलों के जरिए फर्जी आईटीसी का दावा कर सरकार को ठगा था। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब तक की जांच में पता चला है कि 216.06 करोड़ रुपए के फर्जी बिल जारी किए गए हैं, जिसमें 38 करोड़ 91 लाख रुपए के फर्जी आईटीसी शामिल हैं, जिसके और बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सोमवार की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 15 मार्च तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
वहीं ममता सरकार पर बरसे सीएम योगी, बोले 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी की रैली में उनके निशाने पर सूबे की ममता बनर्जी सरकार रही। यूपी सीएम ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। बता दें कि यूपी सीएम ने बंगाल की धरती से टीएमसी सरकार को ललकारते हुए जनता से आगामी चुनाव में बीजेपी का साथ देने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 अगस्त 2020 से राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर के साथ आपका समर्पण सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए बंगाल में आप लोग बीजेपी की सरकार को लाइए। यूपी सीएम ने कहा कि 1 महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। बंगाल में एक बुजुर्ग की टीएमसी के गुंडों ने पीटा, लेकिन सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। योगी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे। गौरतलब है कि 2 मई को ही बंगाल में वोटों की गिनती होगी। इसी बीच कोरोना काल में गरीब हुए पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण दौलत में आई बड़ी गिरावट। आपको बता दें कि कोरोना काल में वर्ष 2020 के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर की संपत्ति में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। दुनिया के धनी लोगों की रकूम ग्लोबल की सूची के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति इस दौरान 32% से घटकर $3.6 अरब रह गई है। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब कोरोना के खिलाफ दवा को लेकर पतंजलि आक्रामक नजर आ रही है। वहीं पतंजलि के दावों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पतंजलि आयुर्वेद काफ़ी सक्रिय है। पतंजलि ने बीते साल जून महीने में कोरोनिल को लॉन्च किया था। इस दवा को लेकर विवाद हुआ, तब इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर प्रचारित किया गया। बता दें कि बीते फरवरी महीने में एक बार फिर कोरोनिल चर्चा में आ गई, जब बीते रात 19 फरवरी को योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक रिसर्च पेपर लॉन्च किया था। इसी बीच ट्विटर पर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। स्ट्राइक पॉलिसी से अकाउंट हो सकता है ब्लॉक। आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने घोषणा की है कि वो कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत जानकारी देने वाले अकाउंट्स पर नज़र रख रहा है। इसके लिए उसने ह्यूमन मॉनिटर्स की तैनाती की, यानी जो बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से पकड़ी नहीं जा सकती थी, अब उन बातों पर इंसानी नज़रें होंगी। बता दें कि अगर किसी अकाउंट से कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत जानकारी दी गई तो ट्विटर उस अकाउंट को हमेशा के लिए ही ब्लॉक कर सकता है। बता दें कि ट्विटर ने इसके लिए स्ट्राइक पॉलिसी भी लॉन्च किया। यही नहीं, अगर किसी ट्विटर हैंडल से पहली बार गलत जानकारी पोस्ट हुई होगी तो उस पर ट्विटर गलत जानकारी होने का लेवल लगाएगा। लेकिन अगर बार बार किसी अकाउंट से जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जाती रही तो ट्विटर उस अकाउंट को हमेशा के लिए प्रतिबंध कर देगा।